Hello students, now welcome to the Rashmi Singh classes. Now we are going to study about the from trade to territory second part. This is the chapter of history for class 8th and the first part we have done yesterday. I hope आपको समझ में आ गया होगा और उसमें हमने पढ़ा how the Britishers came to India as a trader and how they became the master of India. After the battle of Buxar and Plassey, they declared themselves as a ruler of Bengal, and after that they tried to expand their empire with the various ways. तो वो वेरियस वेज कौन कौन से थे उसमें से हमने पढ़ा. नंबर 1, दे पुट वन रेसिडेंट इन द लोकल रूलर्स कोर्ट एंड सेकंड सब्सिडरी अलायंसेस. क्लियर. उसके आगे का आज हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे. नाउ लिसन केयरफुली. फर्स्ट आपका जो इस आता है, द ब्रिटिशर्स दे डिड नॉट बिलीव इन द डायरेक्ट कंक्वेस्ट ऑन द इंडियन किंगडम्स, बट टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर के केस में उन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया. क्यों किया? द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन. कब वो डायरेक्ट कंक्वेस्ट करती थी? when they saw a threat to their political and economic interest. जब उसके political और economic interest पे कोई खतरा नजर आता था, then they attacked directly on that kingdom. Otherwise they were not in the favor of conquest कि हम direct attack करें और annex कर लें. Clear? And at that time in Mysore, Hyder Ali and Tipu Sultan. Hyder Ali was the ruler and Tipu Sultan was the son of Hyder Ali, and both were very competent and strong ruler, powerful ruler, and they controlled trade of the Malabar coast. Malabar coast जो हमारे वेस्ट साइड में है, इंडिया के वेस्ट साउथ में, उस मालाबार कोस्ट को वो कंट्रोल किया करते थे. एंड मालाबार कोस्ट प्रोवाइड द सैंडलवुड दिया करता था एंड द पेपर एंड कार्डमम. तो उसका ट्रेड वहां से होता था. बट द टीपू सुल्तान स्टॉप द ट्रेड विद कंपनी. कंपनी परचेज द सैंडलवुड एंड पेपर एंड कार्डमम फ्रॉम मालाबार कोस्ट, but Tipu Sultan stopped this trade and they gave the instructions of all the merchant traders also कि कोई भी कंपनी के साथ ट्रेडिंग रिलेशनशिप नहीं रखेगा. क्लियर. क्यों उसने बोला ये कि ट्रेडिंग रिलेशनशिप नहीं रखेगा? बिकॉज दे हैड द फ्रेंडली रिलेशंस विद द फ्रेंच कंपनी जो आई थी उसके साथ टीपू सुल्तान हैड द फ्रेंडली रिलेशनशिप. And he had to maintain his army or trained his army with the help of फ्रेंच की हेल्प से वो अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहा था और ट्रेंड कर रहा था ऑन द वेस्टर्न स्टाइल. क्लियर. एंड ब्रिटिश बड़े डरे हुए थे, वरीड अबाउट द पावर ऑफ दीज टू रूलर्स, हैदर अली एंड टीपू सुल्तान. अब उनके पास एक ही ऑप्शन था, या तो उनको क्रश कर दे, ठीक है, या देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है कौन से दो ऑप्शन थे, टू कंट्रोल देम और टू क्रश देम. या तो उनको कंट्रोल कर ले, अपने कंट्रोल में ले ले, या क्रश देम. बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल देम, सो दे डिसाइडेड टू डायरेक्ट अटैक ऑन द मैसूर. तो 4 wars वर फॉट बिटवीन द मैसूर रूलर्स एंड ब्रिटिशर्स. In the first war, the British were defeated. First में British were defeated. Then they realized the power of Mysore rulers. Clear? And second war, during the second war, the Hyder Ali died. Hyder Ali जो था उनकी डेथ हो गई during the second war. In the third war, Tipu was defeated, and there was a reason of his defeat. क्योंकि द 3 कंबाइंड फोर्सेस वर स्टूड अगेंस्ट द टीपू सुल्तान. कौन सी 3 फोर्सेस थी? मराठास एंड द निजाम ऑफ हैदराबाद एंड द कंपनी फोर्सेस. दे केम टुगेदर इन फ्रंट ऑफ टीपू सुल्तान एंड टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड. और टीपू सुल्तान को ही वॉज फोर्स्ड टू साइन अ ट्रीटी अकॉर्डिंग टू विच he had given his 2 sons as a hostages. उनको बंधक बना के इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग
ब्रिटिशर्स अपने साथ ले गए फॉर द ब्रिटिश कैंप एंड द टीपू सुल्तान हैड टू गिव अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिशर्स. क्लियर. एंड द फोर्थ वॉर टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड. टीपू सुल्तान के अगेंस्ट दोबारा उन्होंने अटैक क्यों किया? बिकॉज टीपू सुल्तान रिफ्यूजेस टू पुट द सब्सिडरी अलायंसेस इन हिज किंगडम. जब उसने रिफ्यूज कर दिया तो ब्रिटिशर्स ने अटैक किया एंड टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड एंड किल्ड एंड आफ्टर दैट दिस ब्रिटिशर्स annexed his empire and put the subsidiary alliances in his state. Clear? This is all about the हैदर अली टीपू सुल्तान जो मैसूर के रूलर्स थे, उनके और अंग्रेजों के बीच में जो लड़ाई हुई. ठीक है. अब नेक्स्ट हम आते हैं वॉर विद मराठास. मराठास के हारने का सबसे बड़ा कारण था दे वर नॉट यूनाइटेड. दे वर नॉट यूनाइटेड एंड दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर different chiefs. For example, Gaikwad, Holkar, Bhosle and Scindia. But they are united under the Peshwa. पेशवा के अंडर में वो सब यूनाइटेड थे, बट यहाँ पे दे वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स एंड अंडर द डिफरेंट चीफ्स. एंड इसी जो अब डिवाइडेड थे, इसी का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और इन पे अटैक किया. तो वहां पे तीन लड़ाइयां हुई इन बिटवीन दैट इज नोन एज द एंग्लो मराठा वॉर. 3 लड़ाइयां हुई. फर्स्ट वॉर वॉज एंड द मराठा सबड्यूडेड इन द सीरीज ऑफ वॉर. मीन्स हर बार उनको कुछ ना कुछ लॉस होता था आफ्टर एवरी वॉर. इन द फर्स्ट वॉर 1782 नो क्लियर विक्ट्री वॉज देयर एंड एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सालाबाई. कोई क्लियर विक्ट्री नहीं हुई और ये लड़ाई जो एंड हुई वो ट्रीटी ऑफ सालाबाई. एंड द second war was between the 1803 to 1805 and in this war the British gaining Orissa, Delhi and Agra and the British Empire increased. तो यहाँ पे फिर इनको लॉस हुआ और बहुत बड़ा एक झटका लगा बिकॉज द मराठाज ड्रीम वॉज टू रूल ऑन इंडिया फ्रॉम दिल्ली. तो वो उनका जो ड्रीम था यहाँ पे वो शटर डाउन होना शुरू हो गया था. एंड इन द थर्ड वॉर which was in between the 1817 to 19, in this war the Britishers crushed Maratha. Britishers ने मराठा को पूरी तरह हरा दिया and the Peshwa was sent to Bittur near Kanpur with pension. उनको पेंशन के कहा कि आपको पेंशन मिलेगी और कानपुर भेज दिया गया. इस तरह जो मराठा एम्पायर था their dream and the whole empire dashed down. क्लियर. उसके बाद जो एक और उनकी एक पॉलिसी थी टू एनेक्स द इंडियन किंगडम क्लेम टू पैरामाउंटेसी. पैरामाउंटेसी दिस पॉलिसी वॉज डिवाइज्ड बाय द लॉर्ड हेस्टिंग. लॉर्ड हेस्टिंग ने ये पॉलिसी डिवाइज की थी. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ द सुप्रीम पावर. उन्होंने कहा हम सुप्रीम पावर हैं, हमसे ज़्यादा बड़ा कोई इंडियन स्टेट नहीं है. वी आर द supreme and in order to protest its interest means the company's interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. उन्होंने कहा कंपनी के इंटरेस्ट में अगर हम किसी इंडियन किंगडम को एनेक्स करते हैं, अपने में जो मतलब मिलाते हैं या थ्रेटनिंग करते हैं उसको मिलाने की, तो इट वॉज जस्टिफाइड. इसको हम गलत नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि तो उन्होंने अपना पैरामाउंटेसी क्लेम किया था कि वी आर द सुप्रीम इन इंडिया. क्लियर. बट रानी चेन्नम्मा थी किट्टूर की क्वीन. ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट करना शुरू किया एंड ही लेड द एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट किया. बट शी वॉज कॉट बाय द ब्रिटिशर्स एंड पुट इन द प्रिजन, जहां पे उसकी डेथ हो गई. बट ये वाला मूवमेंट वॉज कैरिड ऑन बाय द चौकीदार. रायनामा एक चौकीदार था, वो इस मूवमेंट को कैरी करता हुआ आगे गया और उसने कई ब्रिटिश रिकॉर्ड्स और कई बिल्डिंग्स और सबको जलाया. बट अल्टीमेटली ही वॉज कॉट एंड हैंग्ड. उसको भी फांसी पे लटका दिया गया.
Clear? और in the meantime Britishers they were worried about the Russia. अब यहाँ पे तो खत्म हो गया कित्तूर में, ठीक है. अब उनको ये डर लगा फ्रॉम द साइड ऑफ रशिया कि मे बी दे माइट एक्सपेंड देयर टेरिटरीज, वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन. अब ब्रिटिशर्स के सामने थी टू सिक्योर देयर बॉर्डर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से अपने बॉर्डर को सिक्योर करे ताकि यहाँ पे ये रशिया जो है ना आ पाए. सो दे फॉट अ लॉन्ग वॉर विद द अफगानिस्तान एंड अल्टीमेटली दे एस्टैब्लिश द इनडायरेक्ट कंट्रोल इन अफगानिस्तान. उसको हरा दिया, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज बहुत दूर था वो. तो इनडायरेक्ट कंट्रोल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अफगानिस्तान. उसके बाद दे एनेक्स द सिंध को उन्होंने एनेक्स कर लिया. एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू एनेक्स द पंजाब ऑल्सो, बट एट दैट टाइम द किंग ऑफ पंजाब महाराजा रंजीत सिंह वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर. उसके रहते वो उसको एनेक्स नहीं कर पाए. बट आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह दे एनेक्स द पंजाब ऑल्सो. इस तरह उन्होंने अपना ब्रिटिश एम्पायर जो था उसमें बहुत ज़्यादा लैंड एक्सपेंड कर लिया. क्लियर? नाउ वन मोर इज लेफ्ट बट we'll cover in the next session. So we'll going to sum up. I'm going to sum up the company establishing the power. ये जो आपको बताया था कि कैसे उसने अपनी पावर इंक्रीज की यहाँ पे. टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर. The company resorted to direct military confrontation and 4 wars were fought between the Mysore rulers and Britishers, and ultimately Britishers won the battle. Clear? And in the Maratha there were 3 Anglo-Maratha war, and in the 3rd war of Marathas dream was dashed down. उनका जो ड्रीम था टू रूल ओवर इंडिया फ्रॉम दिल्ली वो शट डाउन हो गया. क्लियर? फिर द क्लेम ऑफ पैरामाउंट एसी दिस वॉज डिवाइस्ड बाय द लॉर्ड हेस्टिंग. मतलब इसको इनिशिएट किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने. अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी मीन्स दिस वॉज द पॉलिसी और इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड हेस्टिंग, एंड अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी दे डिक्लेयर दैट दे आर द सुप्रीम इन इंडिया. कोई उनको compete नहीं कर सकता. So to protect the interest of the company they can annex any kingdom of India, and this was challenged by रानी चेन्नम्मा of कित्तूर. वहाँ की जो क्वीन थी, he revolted against the Britishers and led the anti-British movement, but उसको भी जेल में डाल दिया. And this movement was carried by the चौकीदार रायनमा. उसको भी पकड़ के बाद में फांसी पे लटका दिया गया. एंड इन द मेन टाइम दे वर वरीड अबाउट द रशिया कि मे बी दे माइट बी एक्सपेंड देयर टेरिटरी फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. सो इट्स वेरी एसेंशियल फॉर द ब्रिटिशर्स टू सिक्योर देयर बॉर्डर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट. एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में दे एस्टैब्लिश द देयर कहते हैं इनडायरेक्ट रूल, अपना इनडायरेक्ट रूल स्टैब्लिश कर लिया. एंड दे एनेक्स द सिंध एंड दे एनेक्स द पंजाब ऑल्सो आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. सो इन दिस सेकेंड पार्ट इतना ही करेंगे बच्चे. और थर्ड, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है तब भी, लेकिन थर्ड पार्ट में मैं चाहूँगी कि ये फिनिश हो जाए. अगर आपको समझ में आया है, ईजी लग रहा है, तो you just like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you can get my notifications. Clear? Thank you.